25 पोर्ट देखा था HTTP का, और रिमोट एक्सेस में हमने SSH 22 का पोर्ट देखा था। इसको साइड में नोट कर ली, इसको मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। SSH 22 ठीक है। उसके बाद हमने फाइल ट्रांसफर को, जिसमें 21 मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट का, ठीक है। और इसके बाद RDP एक आता है पोर्ट, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो इस तरह से ये वाले हमने कवर करे थे। अब हमारा लैब का सिनेरियो है कि हमने लैब में एक पिन रिस्पॉन्स चेक करना है, उसके बाद हमने Nmap से स्कैन करना है, ठीक है। और उसके ओपन कोर्स देखते हैं। अब ओपन कोर्स हम चेक करते हैं, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम जब वर्टिबिलिटीज का लेक्चर कराया था, तो उसमें आपको बताया था कि हम किसी सिस्टम की वीकनेस फाइंड करने के लिए वर्टिबिलिटीज देखते हैं। बेसिकली कोड का काम भी यही है, जब तक हम सामने वाले सिस्टम का कोड नहीं देखेंगे उसके सिस्टम में कैसे इन हो सकते हैं, उसके वहाँ पे उसके एंड कौन कौन से कोर्स ओपन है, लेकिन कोर्स कोई भी ओपन होगा उसके एंड पर, तो ये उसके सिस्टम का वीकनेस है, ठीक है। एक एक फ्लॉ है उसके सिस्टम। देन अगर आपको ये चीज़ मिल जाती है तो दिस विल बी इजियर टू यू गाइस कि आप सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको यूज़ करते हुए देखेंगे। इसको मैं ऊपर करती हूँ एंड उसके बाद मैं जाती हूँ इस स्क्रीन पे। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको कि Nmap क्या होता है। Nmap जो है वो एक ओपन सोर्स टूल है जो कि काली लाइनें से हुई है, ठीक है। और इसका जो एनवायरनमेंट है ना वो GUI नहीं है। GUI कहते हैं लाइक जिसको हम ग्राफिकल इंटरफेस में एक्सेस करें। अब जैसे मैंने विंडो एक्सेस की हुई है तो ये आपके सामने GUI वर्जन है, ठीक है। यानी हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक्सेस कर रहे हैं और बहुत ईजी है एक्सेस करने। अच्छा जी, इसके अलावा Nmap क्या होता है कि कमांड लाइन होता है। कमांड लाइन में क्या होता है, आपने कमांड्स यूज करनी होती है और वो कमांड्स यूज करते करते आप जो है स्कैन कर रहे हो, तो क्या आएगा ना कि आपने वर्टिबिलिटी सिस्टम की फाइंड करना है, और एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर आपके जहन में सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, जो बहुत फेमस और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। साइड पर लिख लो अपने पास Nmap, ठीक है। Nmap होता है जो कि जिससे आप कोड स्कैनिंग करते हो, सिस्टम की ओपन कोड्स चेक कर रहे होते हो स्कैन करके, तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसका यूज़ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, बट बेसिकली अभी आपने समझ में आ गया होगा आपको कि ये एक ओपन सोर्स टूल है और कमांड लाइन होता है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेटवर्क मेंबर। नेटवर्क मेंबर का मतलब होता है नेटवर्क को मैप कर देना और उसके ओपन कोर्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। आप इसको कोड स्कैनर भी बोल सकते हो। अच्छा, अब कह रहे हैं कि इसके यूजेस क्या है। डिस्कवर करता है होस्ट को। होस्ट क्या होते हैं, हमारे नेटवर्क की जो IPs वगैरह होती है ना, वो होस्ट होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके हम समझा देती हूँ कि ये देखिए, ये हम ऐसा करते हैं पेड यूज कर देते हैं ताकि उसके लिए ना आपको ईजी हो जाए समझने। ये हो गया। अब ये मेरे पास पेड हो गया एंड इसमें हम न्यू ले लेते हैं ताकि खुद आ जाए। ये अच्छा अब देखें यहाँ पे, अब ये मेरे पास ए डिवाइस है, एक डिवाइस ए हो गई, ठीक है। मेरा सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है, ए डिवाइस
पास बी डिवाइस होगी, फिर सी होगी, फिर डी होगी, ठीक है। अब ये डिवाइसेज हैं और ये सारी कनेक्टेड है एक राउटर के साथ जो कि मेरे घर पर लगा हुआ है, ठीक हो गया। ये मेन है, इसके साथ सारे डिवाइसेस कनेक्ट होगी, सही है। अब एक डिवाइस जब कनेक्ट हुई तो उसको आईपी मिली 192.168.18.2 आईपी मिल गई इसको। जब ये डिवाइस कनेक्ट हुई तो इसको आईपी मिली 192.168 और 18.3, ठीक है। फिर उसके बाद आईपी एक और कनेक्ट हुई, उस पर 192.168.18.4। इस तरह से जितने डिवाइसेस कनेक्ट हो रही है सबको अपनी पर्टिकुलर आईपी पे दी जा रही है, ठीक है। अब ये आईपी बेसिकली जो इसको मिल रही है वो भी किसी ना किसी गेटवे के साथ कनेक्टेड है। तो गेटवे कहाँ पे हो जाता है हमारा, गेटवे मैंने आपको पहले बताया था, गेटवे हमारा होता है राउटर, ठीक है, जिसकी आईपी के साथ सारी आईपी जिससे निकल रही होती है 192.168.18.1। तो अब जितनी भी आईपीज डिवाइड होगी ना, नीचे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होती रहेगी, तो वो इसके बाद से स्टार्ट, ठीक है। और ये सारी कनेक्टेड किससे होगी, सारी कनेक्टेड होगी गेटवे के साथ। इनको नेटवर्क कहाँ से प्रोवाइड हो रहा होगा, गेटवे से, ठीक है। तो ये सारी के सारी कनेक्टेड होगी गेटवे के साथ। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि इसको समझाने का मेन पॉइंट ये था, जो नेटवर्क होस्ट होता है ना वो इस तरह से होते हैं स्टार्ट, ये सब होस्ट है, ठीक है। ये हमारे पास नेटवर्क है और ये हमारे पास होस्ट है, ठीक है। इस तरह से ये आगे जा रहे हैं। अब किसी भी मतलब नेटवर्क के आप होस्ट को स्कैन करो और उसके पोर्ट जो ओपन है या क्लोज्ड है या फिल्टर्ड है। अब पोर्ट की भी ना डिफरेंट टाइप्स होती है, ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। पोर्ट्स होते हैं हमारे पास, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है, मेनली 3 टाइप्स होती है। एक होती है ओपन, ठीक है, एक होती है क्लोज और एक होता है फिल्टर्ड। अच्छा, इस बारे में मत चाहिएगा, फिल्टर्ड अपने एंड से सही लिख देना, ठीक है। फिल्टर्ड जो होता है ना, ठीक है। ओपन पोर्ट का मतलब है कि आप उसके सिस्टम का एक्सेस ले सकते हो, यू कैन एक्सेस द सिस्टम तक की रसाई आपको मिल सकती है। क्लोज है तो नो, आप नहीं कर सकते एक्सेस। फिल्टर्ड है तब भी वो पैकेट में फायरवॉल यूज कर रहे हैं, तो तभी उसके पास सिक्योरिटी है, तभी आप एक्सेस नहीं ले सकते। आपने क्या फाइंड करना है, आपका टारगेट क्या है, पोर्ट्स, सही है। जो पोर्ट्स ओपन हो उनके थ्रू आप सिस्टम का एक्सेस, सिस्टम की रसाई हासिल कर सकते हो। तो बेसिकली ये पोर्ट्स होते हैं जो ओपन होते हैं, क्लोज और फिल्टर्ड होते हैं। डिटेक्ट सर्विस एंड देयर वैल्यूज रनिंग ऑन दोस पोर्ट। अब इन पे ना ये जो पोर्ट्स होते हैं ना, इस पे सर्विसेज चल रही होती है। लास्ट टाइम मैंने आपको पोर्ट्स पढ़ाए थे, जिसमें टैलेंट पढ़ाया था, मैंने आपको SSH पढ़ाया था, 22 SSH, ठीक है, और FTP का पोर्ट पढ़ाया था 21, HTTP का पोर्ट पढ़ाया था 80 और HTTPS का पोर्ट पढ़ाया था 443, सही है। अब देखिए ये जो पोर्ट ओपन है, ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ चल रहा होगा। अब क्या चल रहा है, हो सकता है उस पर FTP सर्वर ऑन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसे फाइल शेयरिंग करते हैं, सारे सिस्टम्स में होता है। बट अगर उनके एंड पे ओपन है, आप इसके थ्रू भी उनके सिस्टम की रसाई हासिल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा HTTP पोर्ट 80 सिक्योर नहीं होता, पढ़ाया था मैंने लास्ट टाइम पे कि ये सिक्योर नहीं होता। सो इसके थ्रू भी आप सिस्टम की रसाई हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये 443 बेसिकली ये सिक्योर वर्जन होता है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इसके थ्रू पहुँच नहीं करें, ठीक हो गया। एंड नाउ बेसिकली हम देखते हैं कि आप, ये हमने कोर्स देख लिया है,
आपको आइडिया भी हो गया होगा कि किस तरह से हम कोड्स चेक कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास चेक करने के पॉइंट के लिए जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो कमांड्स हम यूज़ कर रहे होते हैं वो किस तरह से हम यूज करते हैं वो अब हम देखते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं हम यहाँ पे अपने सिस्टम को हम ऑन करते हैं और फिर इसको हम चेक कर लेते हैं। काफ़ी सारी कमांड्स, मैं कुछ कमांड्स आपको यूज़ करवाऊँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए, बाकी आपने सारी कमांड खुद से सर्च करनी है और पढ़नी है। अच्छा, मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये -SN क्यों यूज़ करते हैं, हम ये अपने पास लिख लें। पिंग स्कैन के लिए यूज़ करते हैं। और -B हम क्यों यूज़ करते हैं, ये हम स्पेसिफिक कोड को स्कैन करने के लिए। स्पेसिफिक कोड का मतलब ये किसी भी एक कोड को स्कैन करने के लिए। सपोज मैं कह रही हूँ 21 कोड को स्कैन करूँगी तो हम ये लिख देंगे। इसके अलावा हमारे पास SS होती है, ये हम लिखते हैं TCP सिंक स्कैन, यानी हमारे पास TCP और UDP सिंक स्कैन डिफरेंट होते हैं ना, तो उस सिलसिले में हम फिर ये UDP वाला यूज़ कर लेते हैं। SU स्टैंड फॉर, U स्टैंड फॉर UDP एंड T स्टैंड फॉर TCP। सो इस तरह से हम स्कैन कर रहे होते हैं। इसके अलावा वर्जन चेक करने के लिए कि ये कौन से वर्जन की सर्वर्स यूज़ कर रहे हैं, कौन से वर्जन की इस वक्त इनकी जो सर्विसेज है वो चल रही है, तो उसके लिए हम -S यूज़ करते हैं। हाइफन हम ऑपरेटिंग सिस्टम रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं कि बेसिकली इनके एंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है। हाइफन ये हम यूज़ करते हैं एग्रेसिव स्केल, यानी उसके अंदर ना मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। अब नोट कर लें ये चीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम का स्केल आ जाता है, वर्जन का आ जाता है, स्क्रिप्ट स्कैनिंग आ जाती है, इसके अंदर राउट्स आ जाते हैं उनके एंड, ये चीज़ें चल रही है। तो ये जो अभी तक यहाँ से लेके यहाँ ऊपर से लेके जो यहाँ तक कराएं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप कर रहे होते हो ये वाली चीज़। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको आने ही आने चाहिए। तो होपफुली अभी आपको ये हाउ नो हो गया होगा। अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं। ठीक हो गया, आ जाते हैं अपनी मशीन की तरफ। लेक्चर शॉर्ट है आज का लेकिन कॉन्सेप्चुअल, और इसमें आपका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करना है। मशीन मेरी ओपन हो जाए, देन स्टार्ट। इसको हम ऑफ कर देते हैं। सिस्टम स्लो चल रहा है इसीलिए। काली लाइन स्टार्ट करते हैं। इसमें
यहाँ पे एनमैप यूज़ करते करते और अपने आईपी को स्कैन करके देखेंगे कि किस तरह से हम एनमैप को यूज़ करके स्कैन करते हैं और उसकी फोर्स, उसका वर्जन, एक्यूरेसी पे स्कैन करके देखेंगे किस तरह से हम चेक करते हैं चीज़ें। जस्ट मेरा सिस्टम ऑन हो जाए फिर हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट और स्केल करना स्टार्ट करते हैं और फिर अच्छा इस पे ना मैं स्कैन करके इसी को स्कैन कर लेती हूँ ठीक है और मैं इसको देख लेती हूँ मेरे पास आईपी क्या आ रही है आईपी कॉन्फ़िग। अच्छा मेरे पास आ रही है 150.190.23.1 इसको मैं स्कैन कर लेती हूँ लास्ट में चेक कर 9.68.23.1 की पिंग हो रहा है डेफिनेटली पिंग हो रहा है यानी कि हमारा सिस्टम मेरी वॉइस मशीन के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इस आईपी की जगह पे ना आप कोई और भी आईपी यूज़ कर सकते हैं लाइक आपको आईपी चेंज करनी पड़ेगी जिसमें नेटवर्क का आप स्कैन लगाओ ठीक है। एनमैप यूज़ करते हैं और पहले हम यूज़ करते हैं SST और यहाँ पे मैं आईपी पेस्ट कर देती हूँ ये वाली और इसमें हम देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली ठीक है। अच्छा अब ये स्कैन स्टार्ट कर दिया इसने सही है एंड देन मैंने बता दिया आपको टूल है जो कि स्कैनिंग के लिए यूज होता है। अब स्कैन डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने किस तरह से स्कैन करना है। अब देखिए इस स्कैन में इसने 9970 फिल्टर TCP पोर्ट्स निकाले जिसमें से कुछ ओपन पोर्ट्स हैं लाइक 135, 139, 45 एंड विद MAC एड्रेस ठीक है। तो ये कुछ पोर्ट्स हैं जो मेरे सिस्टम के ओपन है। अब हम वर्जन पे चेक कर लेते हैं इसी के थ्रू यहाँ पे इसको करते हैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ और मैं आईपी ये लिख देती हूँ ये आ गई आईपी और अब देखें ये मुझे एग्जैक्टली वर्जन बताएगा कि इस आईपी की जो आईपी मैंने की है ये विंडोज़ है तो उसका वर्जन क्या चलता है। तो यहाँ देखिए विंडोज़ है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज़ कर रहे हो विंडोज़ है और उसका जो वर्जन है वो ये रहा CP माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और इसके अलावा हमारे पास जो भी कोर्स भी दिखाए उसने एंड 95 ये जो चीज़ देखने वाली होती है ये इम्पोर्टेंट होती है ठीक है। किसी भी रिपोर्ट में जब आप किसी नेटवर्क को स्कैन करते हो तो उसकी रिपोर्ट में आप ये चीज़ ऐड करते हो और वो बता भी रहा है कि आप स्कैन कहाँ से कर रहे हो बैठ के
आप पीएम वेयर, क्योंकि मैंने इन्वायरमेंट अपना प्राइवेट बनाया हुआ है तो मैं पीएम से स्कैन लगा रही हूँ उसका। अच्छा जी, अब हम कोड स्कैन देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पी यूज़ किया और मैंने उसको बताया चेक करो कोड 80, कोड 21 और कोड कौन सा यूज़ करें। हाँ, कोड 22 ओपन है या नहीं। अब मैंने इसको कोड बताए हैं कि ये कोड्स हैं, ये चेक कर लो ये ओपन है या नहीं, और मैंने एंटर कर दिया। अभी इन्हीं कोड के अगेन चेक करेगा कि ये कोड्स ओपन है या नहीं। आपको मैंने कोड्स बताए थे क्लोज, ओपन और फिल्टर्ड। कहता है कि 21, 22, 80 ये जो है फिल्टर्ड कोड है, यानी आप इन कोड्स को हैक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये फिल्टर्ड है। फिल्टर का मैंने क्या बताया था कि ये फायरवॉल स्कैन पे यूज हो रही होती है, तो ये सिक्योर वर्जन होता है। जो ओपन कोड्स होता है ना, आप उन्हीं को कर सकते हो। जैसे ये कोड यहाँ पे ओपन है, ये वाला ओपन है, इसके अगेंस्ट आप कोई चला दें यहाँ पे हाइड्रा या जॉन द रिपर कोई भी अटैक करने के लिए, वो बेस मशीन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए मैं भी आपको अटैक नहीं करके दिखा रही, लेकिन आपको डिफरेंस समझा रही हूँ। जहाँ ओपन कोड्स होते हैं वहाँ पे आप अटैक परफॉर्म कर सकते हो या उसके सिस्टम की वर्नेबिलिटीज को क्लोज फाइंड कर सकते हो। जहाँ पे फिल्टर्ड और क्लोज लिखा हुआ है वहाँ आप समझ जाना कि नहीं इधर नहीं होगा। ठीक है, तो रिपोर्ट जब बनती है ना, किसी ने एजेंसी ने आपको बुलाया, किसी कंपनी ने आपको बुलाया और मैंने कहा हमारे नेटवर्क को स्कैन करो, उस नेटवर्क में आपको ये इस तरह के ओपन कोड्स मिल जाए, फिर आपने क्या करना है, आपने कोड्स के अगेंस्ट और ज़्यादा सर्चिंग करनी है उनके सिस्टम में ओपन करा के देखने कि भाई आया क्लाइंट के एंड पे ओपन ही है या हमारे एंड से ही ओपन शो हो रहे हैं, और इस चीज़ को आपने रिपोर्ट में ऐड करना है। अगर तो ओपन फिर तो उनके सिस्टम में दवाई बन जाएगी कि आपने ऐसी चीज़ आइडेंटिफाई करी है, R&D करी है कि आपको फिर एनी हाउ की पेमेंट्स वगैरह करेगी पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए पास से। तो ये चीज़ हम अपनी रिपोर्ट में ऐड कर रहे होते हैं। तो भाई देखें आपका सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज़ हो सकता है। आपके कुछ कोड्स हैं जो कि ओपन हैं, तो काइंडली इसके अगेंस्ट आप R&D सोल्यूशन इसका पेश करें। ठीक है, अच्छा ये जो वर्क होता है ना, ये ऑफेंसिव होता है। ऑफेंसिव सिक्योरिटी में हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं। डिफेंसिव का पार्ट अलग होता है। डिफेंसिव के अंदर हम फायरवॉल्स वगैरह और किस तरह से हमने एनवायरनमेंट को सिक्योर करना है, वो सारे काम हम डिफेंसिव में कर रहे होते हैं। और ऑफेंसिव के अंदर किस तरह से आप एज अ थ्रेट हैकर होके अपने एंड से किस तरह से अटैक कर सकते हो, ये चीज़ें आती हैं उसकी। ये स्कैन सिस्टम को, ये नेटवर्क को स्कैन करना, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ठीक हो गया। तो ये छोटी सी लैब थी आज की हमारी, जो कि हमने परफॉर्म करी और एनमैप से रिलेटेड पढ़ा कि एनमैप ये होता है। आपकी असाइनमेंट है इसी तरीके से आपने एनमैप की प्रैक्टिस करनी है। इससे आगे मैं इंशाल्लाह आने वाली क्लास के अंदर यहीं से स्टार्टअप करूँगी और फिर मैंने आपको SSH का स्कैन भी करके दिखाना और उसका रूट एक्सेस लेके दिखाना है, किस तरह से हम रूट एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट ये है कि जो मैंने बताया एनमैप आपने इसके अलावा भी और स्कैन्स यूज़ करने हैं। जैसे आप यूज़ कर लेना ChatGPT या DeepSeek, ठीक है, उसको यूज़ करते हुए आप उसको कहना है कि भाई आई वांट टू प्रैक्टिस मेक अ सिनेरियो फॉर माय लैब एंड आई एम यूजिंग एनमैप। आप उसको बताओगे कि मैंने प्रैक्टिस करनी है लैब एनवायरनमेंट की, लैब सिनेरियो क्रिएट करो और मुझे एनमैप के जितने पॉसिबल स्कैन्स है ना वो मुझे दिखाओ। मुझे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपको उतनी सारी कमांड्स देगा, बस उसमें आपने IP सिर्फ और सिर्फ ऐड करनी होगी। लेकिन उसका हाउ को ले लेना कि अगर SP है तो क्यों यूज़ हो रहा है वर्जन के लिए, अगर P है तो क्यों यूज़ हो रहा है कोड के लिए, ठीक है, और A है तो क्यों यूज़ हो रहा है एग्रेसिव के लिए। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। छोटा सा था बट ये है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, आई डोंट नो मैंने रिकॉर्डिंग को स्टॉप किया हो, स्टार्ट भी किया या नहीं। चलिए वो मैं अपने एंड से ऐड कर दूँगी इसके अंदर। स्टॉप और इसमें कोई भी क्वेश्चन आप है तो मुझसे पूछ लो। जी मैम, एक क्वेश्चन था जी कि
ओके, जो हम इसमें कोड यूज़ करें, जैसे आपने कहा कि अब आप कोड यूज़ करें, उसके बाद वो आपको दिखाएंगे ये ओपन है या क्लोज़ है, तो उसके साथ आपने आईपी एड्रेस भी यूज़ किया है, तो वो आईपी एड्रेस आपने अपने सिस्टम का यूज़ किया है? हाँ जी, मैंने अपने सिस्टम का यूज़ करा। इधर आप आईपी एड्रेस किसी वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो आप टेस्टिंग एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ की इजाज़त नहीं और आप आईपी एड्रेस यूज़ करो तो फिर ये जो है ना अनएथिकल चीज़ में आ जाए, इसीलिए मैंने अपने सिस्टम में करके दिखाया है। तो मीन्स कि हम किसी और की आईपी एड्रेस यूज़ नहीं कर सकते? नहीं, आप ऐसे कर लो कि आपने जैसे विंडो की कोई मशीन बनाई हुई है तो उसका आईपी यूज़ कर लो, या अगर आपने मेटास्प्लाइट की बनाई थी ना आपने लास्ट टाइम पे, जी, जी। तो मेटास्प्लाइट की आप यूज़ कर लो आईपी। बस आपने मेटास्प्लाइट की मशीन को ऑन करके इफ कॉन्फिग लिखना है। सही। इफ कॉन्फिग लिखोगे जी। तो वहाँ पे आपको बता देगा आईपी, देन आपने वो आईपी जो है वो यूज़ कर लेनी है। ठीक है। ठीक हो गया? जी। तो इस तरह से करते हैं हम ये चीज़ें। आपने बस चेंजिंग्स ये है कि मशीन आप कोई भी यूज़ कर रहे हो ना, तो हर मशीन को आईपी मिलता ही मिलता है, सही है? जी। उस आईपी को आप यूज़ कर सकते हो। अब जैसे मेटास्प्लाइट है वो एक अलग मशीन है ना, जी। तो उसको एक अलग आईपी मिला होगा, ऑब्वियसली आप उसको यूज़ कर सकते हो। फिर उससे आप